हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ ब्लड बाइल के बारे में। ब्लड बाइल्स, कौन सी बाइल हम किस सैंपल के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक इज ब्लड बाइल कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन फॉर बाइल्स। बेसिकली इसमें हमें सबको ही पता है कि हम डिफरेंट कलर्स की बाइल्स जो होती हैं हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्लड सैंपलिंग। कौन से कलर की बाइल में कौन सा सैंपल भेजा जाता है, किस टेस्ट के लिए, किस डिसीज कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम भेजते हैं, या किस मिनरल्स वाइटल्स या किस चीज़ को देखने के लिए हम बेसिकली चेक करते हैं इसे, तो उसके बारे में बात करूँगी। तो ये सारी आपने बाइल्स देखी ही होंगी। आप जब अपने हॉस्पिटल ड्यूटीज में जाते हैं तो आपने सारे, ये जब हम अपना इवन सैंपल भी देते हैं, अगर हम किसी भी मतलब सफ़र कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स की बाइल्स यूज़ की जा रही हैं। इनका क्या पर्पस है, इसके बारे में आज जानेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लैबोटोमी। फ्लैबोटोमी कई बार ये वर्ड्स पूछा जा सकता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। फ्लैबोटोमी इज प्रोसेस इन विच द नीडल इज यूज टू टेक द ब्लड सैंपल। फ्लैबोटोमी क्या है कि हम जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो है ब्लड का सैंपल लेते हैं। कहाँ से? बेन से। किस पर्पस के लिए? लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, तो उसको हम कहते हैं फ्लैबोटोमी। कलेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ द पेशेंट सेंड द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक एंड द रिसर्च पर्पस इज नोन एज ए फ्लैबोटोमी। नेक्स्ट इज बात करेंगे कलर्स की। कौन कौन से कलर्स की, पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन के कलर्स की वायर्स होते हैं बेसिकली जो हम यूज करते हैं फॉर द ब्लड सैंपलिंग। फर्स्ट वन इज द ब्लड कल्चर बोटल्स होती है। ब्लू कलर की वायर लाइट ब्लू कलर की होती है, रेड, गोल्डन, लाइट ग्रीन, पर्पल, लेवेंडर, पिंक, ग्रे और येलो। ये सारे कलर्स के हम वायर्स यूज करते हैं। इनमें हम बेसिकली इनके क्या नाम्स हैं, क्या एडजेक्टिव्स यूज करते हैं और किस टेस्ट के लिए हमें जो है कौन से कलर की बाइल यूज की जाती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करूंगी ब्लड कल्चर बोतल की। ब्लड कल्चर बोतल में बेसिकली क्या है कि जो हमें इसमें जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, एडजेक्टिव का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता है बाइल के अंदर। तो बेसिकली हम उस चीज के लिए इसको यूज करते हैं। मेनली जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं वो है सोडियम फिनाइल इथेनॉल सल्फोनेट। ये हम यूज करते हैं। बेसिकली इसका जो एक्शन है वो एंटीकोगुलेंट है और ये क्या करता है, जो ग्रोथ मीडिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली हम इसको क्यों यूज करते हैं, हम इसको बेसिकली एरोबिक और एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो डायग्नोस करने के लिए कौन से कलर की बैक्टीरिया उस चीज को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी लाइट ब्लू कलर की। लाइट ब्लू कलर में कौन सा आता है? सोडियम सीट्रेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सीट्रेट है, जिसमें क्या है 3.2% सोडियम सीट्रेट एज ए एंटीकोगुलेंट काम करता है। और बेसिक मेन पर्पस क्या है इसका? कोगुलेशन टेस्ट का। और क्या कर सकते हो? ब्लड टाइमिंग फॉर प्लेटलेट फंक्शन देख सकते हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए देख सकते हैं, पीटीटी जिसे हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी कहते हैं फॉर इंस्ट्रिंसिक पाथवे, डी डाइमर टेस्ट भी हम बेसिकली जो है इसी में करते हैं लाइट ब्लू कलर में। नेक्स्ट बेसिक मेन पर्पस क्या होता है कि मेनली हम किस चीज के लिए, अगर आपको पता ही चल गया है कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं उनको, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, बेसिकली ब्लड में जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको असेस करने के लिए हम जो है मेनली जो है ब्लू कलर की वाइल को यूज करते हैं। और ब्लू कलर का बेसिकली जो है सोडियम सीट्रेट कहते हैं इसको। नेक्स्ट है रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप जिसपे रेड कलर का जो कैप लगा होगा उसमें कोई भी एडजेक्टिव बेसिकली हम नहीं यूज करते हैं, उसको रेड या प्लेन बाइल भी हम कहते हैं। तो अगर आपसे हॉस्पिटल में कोई भी कहेगा प्लेन बाइल लाके दो या रेड बाइल लाके दो, तो आपने जो है रेड टॉप बाइल लाके देनी है। बेसिक मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसमें कोई एडजेक्टिव, कोई एंटीकोगुलेंट्स हम नहीं यूज करते हैं। इसको हम इम्यूनोलॉजिकल पर्पस के लिए, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं। अपनी केमिस्ट्री देखनी है किसी भी सेल की, या इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल, ये सारी चीजों को, या क्रॉस मैचिंग भी करवानी है इवन, तो उस टाइम पे भी हम जो है इसको रेड बाइल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गोल्डन बाइल, जो सोडियम गोल्डन जो ट्यूब है
बेसिकली इसमें सीरम सेपरेटिव ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। सो बेसिकली सीरम सेपरेट से नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम जो है सारे के सारे जो बायोकेमिस्ट्रिक टेस्ट हैं उसको जो है परफॉर्म करेंगे। और मेनली जो है इसमें सीरम सेपरेट जेल या क्लोट एक्टिवेटर्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करूंगी लाइट कलर की। लाइट कलर ग्रीन कलर जो है हेपरिन ट्यूब होती है। तो इसमें बेसिक मेनली क्या है, जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है सोडियम हेपरिन यूज किया जाता है या फिर जो है लिथियम हेपरिन यूज किया जाता है। मेन पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग द क्लोटिंग। जो क्रोमोसोमल टेस्टिंग है उसके लिए हम यूज करते हैं। HLA टाइपिंग टेस्टिंग हो गई, अमोनिया सीट्रेट, इन सभी के लिए हम जो है लाइट ग्रीन कलर यूज करते हैं। बेसिकली जो मेन टू वाइल्स हम हॉस्पिटल में ज्यादा देखने को मिलते हैं वो है रेड कलर की टॉप वाली और जो कैप वाली, और जो लेवेंडर कलर है उसको पर्पल कलर भी कहते हैं। इसका वैसे वाइल का नाम है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या है, इथाइल डायामाइन टेट्रा एसीटेट एसिड। सो ये क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं और ये एंटीकोगुलेंट इसका पर्पस है। मेन इसका इस बाइल के लिए किस चीज के लिए यूज करते हैं, हेमेटोलॉजिकल जितने भी टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं उन सभी के लिए जो है हम इस बाइल का यूज करते हैं। तो पर्पल बाइल का हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो पर्पल बाइल में आप कौन कौन से टेस्ट भेजते हो, CBC फॉर एग्जांपल, ESR जिसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम कहते हैं। बेसिकली मेनली हमने पता इसमें यही करना होता है कि जो रेड ब्लड सेल है उनका जो फॉल है कितना है, इन्फ्लेमेशन कितनी है, प्रोटीन का लेवल कितना है, ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। या फिर जो हमारे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, अब्डोमिनल सेल्स, मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट हो गया, पैराथायरॉइड टेस्ट हो गया, फोलेट का टेस्ट हो गया, मोनोस्पोट टेस्ट हो गया जिसे हम EBP भी कहते हैं, एपिस्टेन बायर वायरस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है पर्पल बाइल में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी पिंक बाइल की। तो पिंक बाइल को हम जो एज इट इज कोई नाम नहीं है इसका, बेसिकली जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं वो इथाइल डायमंड टेट्राएसिटेट हम यूज करते हैं। बेसिक मेन क्या है कि यूज होल ब्लड सैंपल। तो हम इसमें हर तरह का सैंपल जो परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सा, बेसिकली डायरेक्टली बात करें तो ब्लड टाइपिंग, क्रॉस टेस्टिंग, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट फॉर द ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, बेसिकली RH कंपैटिबिलिटी में बेसिकली मेन यूज करते हैं। HIV वायरल लोड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप एंड सेविंग सैम्पलिंग भी हम करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे पिंक बाइल में आते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी ग्रे की। सो ग्रे में जो है सबसे पहले सोडियम फ्लोराइड आता है एज ए जो हम इसको एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें यूज होता है एजेंट पोटेशियम ऑक्सलेट। मेन पर्पस इस बाइल का क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्टिंग करनी है। ठीक है जी, ग्लूकोज का देखना है अपना, लैक्टेट टेस्टिंग करनी है, GTT टेस्टिंग करनी है, ग्लूकोज FB टेस्टिंग करनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो हमने चेक करना है। तो बेसिक हम पिंक बाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द हमारे पास बाइल आती है नेक्स्ट ग्रे। सो ग्रे में बेसिकली क्या यूज करेंगे हम, ग्रे बाइल का बेसिक मेन पर्पस क्या है इसमें कि जो ग्रे बाइल है वो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्सलेट का हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गई येलो बाइल। येलो बाइल में बेसिकली कि हम एसीटेट सीट्रेट यूज करते हैं जिसमें डेक्सट्रोज, और इसका बेसिक मेन पर्पस क्या है कि किस टेस्ट के लिए यूज करते हैं, टिश्यू टाइपिंग के लिए, DNA स्टडीज के लिए, HIV कलर्स के लिए। सो हमें सिंपली अगर मैं बात करूं तो हमें किस कलर का पता होना चाहिए। बेसिक जो मेन बाइल्स जो कॉमनली यूज होती हैं वो है रेड और येलो। सो रेड हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम प्लेन बाइल भी इसको कहते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि प्लेन बाइल जाओ लेके आओ, तो आपने कौन सा कलर उठाना है, रेड। पर्पल बाइल कह दिया या EDT बाइल कह दिया, तो आपने कौन सी उठानी है, पर्पल। पर्पस आपको पता होना चाहिए कि हम जो रेड है उसमें सारे टेस्ट अपने सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, और जो लिवेंडर वाला है या पर्पल वाइल है या EDD वाइल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हेमेटोलॉजिकल विच इज रिलेटेड टू द ब्लड वो हम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक आपको ये दो वाइल्स का प्रॉपर पता होना चाहिए। बाकी भी आपको पता होनी चाहिए कौन सा कलर होता है और कौन सा कलर नहीं होता है। ब्लू होता है लाइट, रेड, गोल्डन, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ग्रे, येलो। ठीक है, तो ये सारे कलर्स हम बेसिक मेनली यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर रेड टॉप है तो उसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, और जो हमारे सीरम
टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। लेवेंडर टॉप है तो इसे ईडीडी कहते हैं हेमेटोलॉजिकल के लिए। ब्लू है जो हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए। ग्रीन टॉप जो है हेपेरिन ट्यूब है सो प्लाज्मा टेस्ट के लिए। ग्रे ट्यूब जो है वो ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए है। पर्पस जो है वो ईडीडी फाइल है, उसमें हमें पता ही है कि मेट्रोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं। येलो टॉप बेसिकली एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस। तो आज हमने बात की कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लड कलेक्शन की ट्यूब्स हैं, वाइल्स हैं, उनका क्या यूज़ है, उनके कौन से कलर्स हम जो है यूज़ करते हैं। बेसिक ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट का, उस पर जब हमने लेबलिंग करनी होती है तो क्या लिखना है। सबसे पहले हम पेशेंट का फुल नेम लिखना है, जो उनका नेम एग्जैक्टली आपके पास जो भी उनकी फाइल बनी हुई है, जो रिकॉर्ड है आपके पास, उससे आपने देख के लिखना है। नेक्स्ट आपने जो है जो उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिला होता है जिसे हम सीआर नंबर कहते हैं, तो आपने वो सीआर नंबर मेंशन करना है। डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, टाइप ऑफ सैंपल कलेक्शन कौन सा है, टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉपर आपने लेबलिंग करनी है। या फिर अगर आपके पास ऑटोमेटिक लेबलिंग सिस्टम है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से कलर्स की बाइल हम यूज़ करते हैं और उनका बेसिक मेन पर्पस क्या है। आगे भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर होता है, आपको कोई टॉपिक नर्सिंग से ऐसे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसको अच्छे और सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।